कहते हैं भगवान शिव के लिए ना तो कोई देव है, ना ही कोई दानव, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना तो कोई अधिक प्रिय है ना काम। वह सबको एक समान रूप से देखते हैं। अगर कोई राक्षस भी उनकी भक्ति करता है तो शिव उन्हें भी अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, निरंतर उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो यह 5 महाशक्ति है हमेशा आपके पास रहती है, आपकी रक्षा करती रहती है, आपके कार्यों को बनाती रहती है और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाए है उससे दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के 5 ऐसे देवता हैं जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो भी भगवान शिव की भक्ति करने लगता है या निरंतर उनके नाम लेता है, उनके साथ यह 5 महाशक्तियां चलना शुरू कर देती है और उसे भगवान शिव के साथ सा महाशक्तियों के रूप में इन 5 देवताओं का साथ भी मिल जाता है। सबसे पहले महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वो काल भैरव है। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र रूप है। काल भैरव का जो रूप है वह कल से भी परे है, जो कल से परे हैं वह काल भैरव है। काल भैरव अपने आप से भगवान शिव है और समस्त गुना को धारण करने वाले हैं। भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच के अधिपति हैं, राजा है और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी बुरी आपका अहित नहीं कर सकती। जो भगवान शिव का भक्त है वह काल भैरव का भी भक्त है और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं ऐसे लोगों पर हमेशा काल भैरव की कृपा बनी रहती है और काल भैरव उनकी हर समय रक्षा करते हैं। जिसके साथ स्वयं भगवान काल भैरव हो, उन्हें किस बात की भला चिंता है। जो दूसरी महाशक्ति आपके साथ होती है वह है नंदी जी। नंदी जी भगवान शिव के बहुत करीब हैं और शिव जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। नंदी जी की शक्ति असीम मानी जाती है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि नदी की देवों के देव महादेव को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। जो भगवान शिव के पूजा उनका निरंतर स्मरण करते हैं, स्वयं नंदी की उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सभी मुसीबत से बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान नंदी की भक्तों की प्रार्थना जल्दी ही जरूर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, जिससे भगवान शिव के भक्तों की मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। तीसरी महाशक्ति जो स्वयं आपकी रक्षा करती है वो वीरभद्र है। भगवान शिव के जटाओं से जन्मे वीरभद्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं, जिस राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था, वो राजा भी वीरभद्र प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गया था और वीरभद्र के हाथों मारा गया था। भगवान शिव की पूजा करने से आपको स्वयं भगवान वीरभद्र का रक्षण प्राप्त होता है और वीरभद्र आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। जो चौथी महाशक्ति है उसके आगे कोई भी बुरी शक्ति, संकट, भय, चिंता यह कोई भी टिक नहीं पाते और वह महाशक्ति है हनुमान जी। इस कलयुग के समय में जी भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है, वह हनुमान जी ही है। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के संकटों को दूर किया था, इस तरह जो भगवान शिव की पूजा करते हैं हनुमान जी हमेशा उनकी सभी संकटों को हर लेते हैं। जिस किसी को भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन का भय खत्म होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है और वह लीडर मजबूत बन जाता है। हनुमान जी हर एक कदम पर उसकी रक्षा करते हैं, उसका साथ देते हैं। जो आखिरी महाशक्ति आपका साथ देती है उसका तो नाम लेते ही जीवन सफल हो जाता है, प्रभु श्री राम। श्री राम भगवान शिव के इष्ट हैं और शिव सदा श्री राम का नाम जपते रहते हैं। उसी तरह भगवान शिव भी श्री राम के इष्ट, एक दूसरे के पूरक है। जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका नाम जपते हैं, अपनी इष्ट की पूजा से भगवान श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री राम मंत्र बोलना है तो भगवान शिव और श्री राम दोनों उनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार आप भगवान शिव की पूजा करते हैं
तो या उनका नाम लेते हैं तो यह 5 शक्तियां हमेशा आपका साथ देती है और रक्षा करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।